Okay. Guys, let's start Recording the in class. progress. आज हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री और कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने A1 केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ा था, तो AS कार्बोक्सिलिक एसिड needs to be revised. ठीक है, मैंने आपको A2 में आयोनिक इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ा है और मैंने आयनिक इक्विलिब्रिया में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का, और काफी डिटेल और लेंथी टॉपिक था वो। सो आपने वो रिवाइज करना है टॉपिक पूरा का पूरा अंडर द हेडिंग जितनी एग्जांपल्स, जितने फैक्टर्स, जितनी एक्सप्लेनेशन है, सब रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो ये आपने एएस से कवर करना है, ये आपने A2 के आयनिक इक्विलिब्रियम से कवर करना है। इन दो के अलावा जो रह जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हम डिस्कशन करते हुए तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन dioic acid with KMnO4, that is potassium magnate 7। हमने आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स पढ़े थे A1 में, A2 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, उसको दोबारा से देखते हैं। इथेन डाइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। नाउ वी हैव टू कार्बन एटम्स हियर, व्हिच मींस मैं यहां पर 2 अप्लाई करूंगा। नाउ वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स हियर and we have 4 oxygen atoms here, तो oxygen already balanced। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, according to the rule I need to apply 2 hydrogen ions here। हम सब जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इट हैज नो चार्ज, तो अगर रिएक्टेंट पे चार्ज 0 है तो प्रोडक्ट पे भी चार्ज 0 होना चाहिए। इस वक्त प्रोडक्ट साइड पे चार्ज 2 प्लस है, इस 2 प्लस को 0 में कन्वर्ट करने के लिए आई विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ये हमने इथेन डायोइक एसिड डिस्कस कर लिया। KMnO4 में से मैग्नेट 7 आयंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये कन्वर्ट होते हैं Mn2 प्लस में। मैग्नीज ऑन बोथ द साइड 1 मोल है। यहां पर कितने ऑक्साइड्स, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली बच्चों मैं यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयंस यूज करूंगा। यहां पर चार्ज है 2 प्लस, जबकि यहां पर चार्ज है +7। 8 प्लस एंड -1 बिकम्स +7। इस +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए आई विल यूज 5। आई नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर दैट मैं
इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से, यानी एक दूसरे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो इट्स सो क्वाइट ऑब्वियस कि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे। सिमिलरली ये 10 हाइड्रोजन आयंस 16 हाइड्रोजन आयंस से कैंसिल होंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट द फाइनल इक्वेशन हियर। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 COH, okay, plus 6 hydrogen ions left. Now it's going to be 10 CO2, then 2 Mn2 plus, and then 8 H2O. And that's my answer. That's my final balanced chemical equation, okay? जब ये रिएक्शन होगा, obviously इसकी दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज पर्पल टू कलरलेस। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे तो पर्पल टू कलरलेस, लेकिन अगर हम टाइट्रेशन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कलरलेस टू पिंक टाइट्रेशन के अंदर इन कलर ऑब्जर्वेशन होगी। इन टाइट्रेशन लिख भी देते हैं, और उसकी वजह यह है कि टाइट्रेशन में ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में होगा, एंड ऑब्वियसली कॉनिकल फ्लास्क में इसका कलरलेस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपके पास ब्यूरेट में होगा, इसका कलर पर्पल होता है। तो जब आप ब्यूरेट से ड्रॉप टू ड्रॉप सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करोगे, देन इट टर्न्स इनटू पिंक, और पिंक जो है वो इसका कलर आ रहा। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन था। Now the next reaction is oxidation of KMnO4 with methanoic acid. सरप्राइजिंगली कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन मिथेनोइक एसिड हो जाता है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथेनोइक एसिड इज बेसिकली HCOH। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पर वन कार्बन, यहां पर भी वन कार्बन, यहां टोटल 2 ऑक्सीजन, यहां भी टोटल 2 ऑक्सीजन, यहां 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। उनको बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 2 हाइड्रोजन आयंस हियर, और चार्ज बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। सही है, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो इट बिकम 0। ओवर हियर इट इज ऑलरेडी 0। KMnO4 में से मैग्नेट 7 आयंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव is converted into Mn2 plus. Manganese on both the side is same, that is 1 mole. यहां हमारे पास कितने मोल्स हैं? 4। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल। हम यहां पर 8 हाइड्रोजन आयंस लिखेंगे। चार्ज हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 2 प्लस है,
तो और रिएक्टेंट साइड पे 7 प्लस है, तो इस 7 एंड फॉर दैट मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे। अल्टीमेटली ये 10 हाइड्रोजन आयंस 16 हाइड्रोजन आयंस से कैंसिल होंगे। सो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस: 2MnO4 negative plus 6 hydrogen ion plus 5 HCOOH will turn to 5 CO2 plus 2Mn2 plus plus 8H2O। ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। अगेन जो यहाँ कलर ऑब्जर्वेशन है वो पर्पल टू कलरलेस ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। Now the third reaction is oxidation of K2Cr2O7 with methanoic acid. K2Cr2O7 is an oxidizing agent. पोटेशियम आयंस स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, उनको हम यूज नहीं करते हैं। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम 3 प्लस। क्रोमियम 2 मोल्स है तो मैं यहाँ पर 2 अप्लाई करूंगा। 7 ऑक्सीजन एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल। राइट हैंड साइड पे 14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 14 हाइड्रोजन आयंस। लेफ्ट हैंड साइड पे 12 प्लस चार्ज है, राइट हैंड साइड पे 6 प्लस चार्ज है, तो 12 प्लस को 6 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लूंगा, राइट। And methanoic acid technically is converted into carbon dioxide, hydrogen ions, and 2 electrons. Obviously, number of electrons मुझे balance करने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे वो कैंसिल होंगे, ये 6 हाइड्रोजन आयंस 14 से कैंसिल होंगे। सो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस: Cr2O72 minus 8 hydrogen ions left after cancellation of 6 hydrogens plus 3 H COOH arrow 3 CO2 plus 2 chromium 3 plus 7 H2O. All right, and that's my answer. बेटा याद रखिएगा कि इस रिएक्शन की कलर ऑब्जर्वेशन होगी ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट 6 साइंस का होगा और ग्रीन कलर क्रोमियम 3 आयंस का हो। ओके, finish it quickly, then let's move on to the next equation. All right.
fourth reaction is reaction of methanoic acid with tolerance reagent. According to A1 chemistry, tolerance reagent is a weak oxidizing agent. It is a mixture of silver nitrate and ammonium hydroxide, also called ammonium silver nitrate, also called diamine silver 1 ion. Okay, that's what we have done in A1. Okay, tolerance reagent तो हमेशा एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है. Why with methanoic acid? Because अगर आप इस methanoic acid का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइडिक पार्ट भी अवेलेबल है. राइट, दिस इज द एल्डिहाइडिक पार्ट, this one. Because of this aldehydic part, it can react with tolerance reagent, also it can react with Fehling reagent. तो अभी हम tolerance से करवाएंगे, फिर हम Fehling से करवाएंगे. tolerance reagent मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कोट किया था, diamine silver 1 ion. सही है. और डायमाइन सिल्वर 1 आयन का ये फॉर्मूला था, AgNH3 taken to positive. That's what we have done in group 17 in AS, if you remember. So हम सबसे पहले डायमाइन सिल्वर 1 आयन यानी टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. आप सब जानते हैं कि ये अमोनिया जो है ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस सिल्वर आयन के ऊपर है. तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा सिल्वर मेटल में और अमोनिया रिलीज हो जाएगी. ठीक. देन फिर हमारे पास है मिथेनोइक एसिड. इट इज converted into carbon dioxide and hydrogen ions and 2 electrons. Consequently, we need to balance the number of electrons, and therefore मैं इस equation को 2 से multiply कर रहा हूं. Number of electrons balance होने के बाद cancel होंगे, and the final equation is going to be like this: 2 Ag NH3 taken to positive, that's your tolerance reagent, plus methanoic acid, arrow, carbon dioxide, hydrogen ions, 2 Ag and 4 ammonia. That's the equation. Okay. और ये जो आपके पास सिल्वर मेटल बना है, आप जानते हैं इसका सिल्वर मिरर बनता है. राइट. एक बात और, सिल्वर मिरर जो बनता है उसमें सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर due to which black precipitates of silver oxide is obtained.
और ये भी याद रखिएगा कि टॉलरेंस रिएजेंट होता है ना, इसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है गाइस। और ये भी याद रखिएगा कि जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Let's talk about the last reaction. Okay, last reaction is reaction of methanoic acid with Fehling reagent, which is also called Fehling solution. Again, ये ध्यान में रखिएगा कि Fehling reagent is basically the mixture of copper sulfate and sodium hydroxide. और आप जानते हैं कि इन दोनों का जो मिक्सचर है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर लेता है. So to prevent the precipitation between these two reagents, we need to mix or we need to add tartrate ions in copper sulfate. So ये भी लिख देते हैं यहाँ पर. This mixture causes precipitation reaction. So to prevent the precipitation, we need to add tartrate ions in copper sulfate. Tartrate ions comes from tartaric acid, okay? So बेटा हमारे पास ये मिथेनोइक एसिड है, कॉपर सल्फेट है आपके पास, तो ऑब्वियसली सल्फेट आयंस एक्सपेक्टेड आयंस हो जाएंगे, तो हमने इस तरह से लिखा. सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब मीडियम एल्कलाइन है, हमने हाइड्रोक्साइड आयंस लिखे. कॉपर आयंस कन्वर्ट हो जाते हैं Cu2O में. इसको कहते हैं कॉपर मोनोऑक्साइड. और इसके रेड प्रेसिपिटेट्स होते हैं. तो रेड प्रेसिपिटेट्स अपीयर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन.
obviously we have 6 hydrogen atoms, तो 3 water molecule बनेंगे. एंड ऑब्वियसली मिथेनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. याद रखिएगा कि ये पेल ब्लू सॉल्यूशन होता है. ड्यूरिंग द रिएक्शन इट विल डिसअपियर. सो पेल ब्लू सॉल्यूशन विल डिसअपियर. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन. एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज कि रेड प्रेसिपिटेट्स अपीयर. और रेड प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं? कॉपर 1 ऑक्साइड के. एंड कॉपर 1 ऑक्साइड is the only transition element का compound in which copper 1 ions are colored. याद है मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट में बताया था कि copper 1 compounds are colorless because there will be no dd electronic transition in that, right? but ये एक exceptional case है. इसमें कलर ऑब्जर्व होता है. Oops.